शादी के बाद किसी और से प्यार हो जाना आज के जमाने में स्वाभाविक सी बात है। बहुत सारे लोग हैं जिनको शादी के बाद किसी न किसी से प्यार हो जाता है। बहुत लोग तो ऐसे हैं कि शादी के बाद अगर किसी और से प्यार हो जाए तो उसके लिए अपने पति या पत्नी को धोखा दे देते, उसे छोड़ देते, अपने बच्चों को छोड़ देते किसी और के खातिर और उसके साथ चले जाते हैं और जाकर अपनी जिंदगी बिताते हैं। बहुत लोग हैं संसार में जिन्होंने ऐसा किया भी है। आए दिन आप अखबार में पढ़ते रहते होंगे। ऐसी खबरें मैं हमेशा अखबार में देखते रहता हूं। किसी की जिंदगी में पुराना प्यार आ जाता है, उस प्यार की याद आ जाती है। उस प्यार से इतना लगाव था, इतनी मोहब्बत थी और किसी कारणवश उससे शादी नहीं हो पाई थी। लेकिन शादी के बाद आजादी मिली और पति ऐसा मिला जो सीधा साधा था, सिंपल था और लड़की बहुत चालाक थी। उसने अपने पति को धोखा दे दिया, उसने अपने पति को छोड़ दिया और अपने प्रेमिका के साथ चली गई। उसी के साथ अब जिंदगी बिता रही है। हो सकता है कि आज उसकी जिंदगी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वो चली गई। शादी के बाद किसी और से प्यार क्यों हो जाता है, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। आज मैं बात कर रहा हूं कि शादी के बाद किसी और से प्रेम करना गलत है, ये समाज भी कहता है और आपको भी लगता है कि शादी अगर हो गई किसी के साथ तो उसी के साथ जिंदगी बिताना चाहिए। मान लीजिए आपकी शादी किसी से हुई, उस बेचारी की क्या गलती है जिससे आपकी शादी हुई, या उस बेचारी की क्या गलती है जिससे आपकी शादी हुई। आपने शादी किया ना, चाहे कारण कुछ भी हो। अगर आपको किसी और से प्यार था तो मना कर देते, नहीं करते शादी। लेकिन पहले तो आपने शादी कर ली और शादी के बाद आपको प्यार होने लगा। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि नए प्रेमी उनको जिंदगी में मिल जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको शादी के 5 साल 7 साल बाद नए प्रेमी मिल जाते हैं और उनसे उनको प्रेम हो जाता है और उसके साथ वो चले जाते हैं या छुप छुप के प्रेम करते हैं, अपने पति को धोखा में रखते हुए। संसार में इसकी आबादी 12% है जो ऐसा काम करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं समाज तो इसको गलत मानता ही है ना, और ये गलत है भी। अगर आत्मा से पूछे तो ये गलत है भी। क्यों गलत है इसका कारण मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, संसार में कोई भी किया गया कर्म उसका फल जरूर मिलता है, चाहे इस जन्म में मिले या अगले जन्म में मिले। अगर आप किसी को चीट कर रहे हैं, किसी को धोखा दे रहे हैं और अगर आपकी जिंदगी में दुख आ रहा है तो फिर ये सवाल मत करिएगा कि ईश्वर ने मेरी जिंदगी में दुख क्यों डाला। आपने किसी को धोखा दिया, किसी को चीट किया, तो ईश्वर ने भी आपको दर्द दिया। बात आज मैं कर रहा हूं कि शादी के बाद किसी और से प्रेम करना गलत है, तो प्रेम होने के बाद किसी और से शादी करना भी तो गलत है ना। अगर मान लीजिए आपने किसी और से प्यार कर लिया, आप बिना शादीशुदा के हैं, आप 2 लोग हैं जिनको एक दूसरे से प्यार है। आप एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, चाहते हैं जिंदगी बिताए, लेकिन प्यार के 3 साल बाद आपको उसकी हकीकत दिखने लगती है, उसकी गरीबी दिखने लगती है, या कोई कारण बन जाता है, समाज का कारण बन जाता है, परिवार का कारण बन जाता है, जाति का कारण बन जाता है, जिसके कारण आप उससे शादी नहीं कर पाते। प्यार आपने किसी और से किया, शादी आपको किसी और से करना पड़ रहा है। देखिए, इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, मैं तो अंततः यही कहूंगा, गलत क्या है। आपने प्रेम किसी और से किया तो आप चाहते भी है ना कि आपकी शादी उसी से हो, लेकिन नहीं हो पाता। कोई अपने मन से तो करता नहीं है कि हाँ प्रेम मैंने किसी और से किया, शादी किसी और से कर रहे हैं। ये चालाक लोग करते हैं, बहुत शातिर लोग करते हैं, जिनको पता है कि प्रेम से जीवन में पेट नहीं भरेगा।
जिनको पता है कि मैंने जिससे प्रेम किया है उसकी कोई औकात नहीं है। ये चालाक लोग करते हैं कि प्रेम किसी और से किया और शादी उससे करते हैं जो अमीर है, जो पैसे वाला है। कल ही परसों मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक लड़की से सवाल करती है कि मान लो कि एक तरफ 20-22 साल का लड़का है, जवान है, खूबसूरत है, लेकिन गरीब है, और एक तरफ 35 साल का, 40 साल का आदमी है जो देखने में थोड़ा नॉर्मल है लेकिन पैसे वाला है। तुम किससे शादी करोगे? तो उसने कहा 20 साल वाला गरीब होगा। तो सामने वाले ने कहा हाँ। तो बोला आजकल गरीबी में गुजारा नहीं होता, मैं 35 साल वाले को चुनूंगी। तो वो लोग प्यार नहीं कर सकते जिनको जीवन में सुख सुविधाएं चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, हर चीज चाहिए। जो कोढ़ी लोग होते हैं, जाने के बाद चाहते हैं कि रानी की तरह रहे, कोई काम न करे, शरीर को कोई कष्ट न दे, बस रात दिन सोए रहे, बस हाँ पति के साथ जो करना है किए, उसके अलावा कोई काम न करे। ऐसे लोग कोढ़ी लोग होते हैं। भगवान ने शरीर दिया है, कुछ ना कुछ करना चाहिए, इसीलिए बाद में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो ये लोग ईश्वर को ही कोसते हैं। तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं जिनको पैसों से बहुत प्यार है, जो चाहते हैं सच में अपने प्यार से शादी करना, उसके साथ जिंदगी बिताना। उनको अगर मौका मिले, अगर वो कोशिश करे, वो मना सके, तो अपने प्यार से ही शादी करनी चाहिए, ज्यादातर कोशिश करनी चाहिए। देखिए प्रारब्ध को तो कोई टाल नहीं सकता। अगर आपके वो किस्मत में नहीं है तो आपके लाख चाहने के बाद भी, लाख कोशिश के बाद भी आपको उसका प्यार नहीं मिलेगा। आपको शादी वहीं करनी पड़ेगी जहां विधाता ने आपकी शादी लिखी है। जिस इंसान का पेंडिंग कर्मा आपकी जिंदगी में बहुत लंबे समय तक है, उसी इंसान के साथ आपको जिंदगी बिताना पड़ेगा। ये जो प्यार बन के आया था, ये तो बस 2-3 साल का पेंडिंग कर्मा था इसका, या 5 साल का होगा, या ज्यादा से ज्यादा 10 साल का होगा। किसी किसी का तो 6 महीने का भी होता है। 6 महीने में प्यार हुआ, इतना प्रगाढ़ प्यार हो गया कि सब कुछ करने को तैयार है, जान तक देने को तैयार है, लेकिन शादी नहीं हो पाती, जिंदगी नहीं बीत पाती है उसके साथ। मजबूरी तो रहती है लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते, अंततः ईश्वर पे ही छोड़ना पड़ता है। ईश्वर को ही कहना पड़ता है कि तुम्हारी जो मर्जी, तुम जिससे कराना चाहते हो उसी से कराओगे। मेरे चाहने न चाहने से कुछ नहीं होता। मैं प्यार बेशक इससे करती हूं और चाहती हूं कि शादी इसी से करूं, चाहता हूं शादी इसी से करूं, पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है जिसकी वजह से इंसान को शादी किसी और के साथ करनी पड़ती है। वो आपके भाग्य में नहीं थी, वो आपके भाग्य में नहीं था, इसीलिए आपको किसी और के साथ जिंदगी बिताना पड़ रहा है। हाँ, लेकिन ऐसा मत करिएगा कि शादी से पहले किसी और से प्यार किया था, शादी हो गया और पति का इसमें कोई दोष नहीं है या पत्नी का कोई दोष नहीं है, तो उसके साथ न्याय बरतिएगा।